क्रिटिकल पॉइंट मेन कंप्रेसर की स्पीड आप खुद ही बना लें इसको, तो क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए, अगर जिसको याद है तो। पावर लाइट, टेम्परेचर लाइट, या विंडो है या स्प्लिट है। अब सिंगल फेस के अंदर आपने ऑपरेट किया, कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हो रहा, एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, आपने फ़ौरन बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने कैपेसिटर को चेंज करना है। रनिंग कैपेसिटर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, विंडो है या स्प्लिट है। अब रनिंग कैपेसिटर को चेंज किया, कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम फिर भी दे रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लेंगे। मैंने आपको ट्रैक चलाने में सिखाया था, आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लेंगे, एक सिंपल बना लिया डायग्राम, ठीक है, अब कटिंग फटिंग हो जाएगी। अब ये आपके पास रनिंग कैपेसिटर है, ये मैंने आपको कराया था प्रैक्टिकल अब ट्रैक चलाने में। अब आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लिया, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक सिरा इसके साथ पक्का पक्का लगा देना है, ठीक है। दूसरा सिरा आपने इसके साथ टच रखना है, पहले टच रखना है, बाद में ऑन करना है। ये ना कोई बाद में टच करे, इसमें भी करंट आ रहा होगा, इसके भी, इसमें भी करंट आ रहा होगा, स्पार्क जा रहा होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस मिलेंगे, धड़क धमाका होगा। इस वजह से आपने क्या करना है, पहले तार को टच रखना है। अब वहाँ घबरा जाएंगे, हो सकता है सीढ़ी पे खड़े हों, घबराएं और नीचे गिरे पड़े हो। इस वजह से आपने जब भी आपने आर्जी तौर पे चेक करना है, फिर आप ये करें। वरना दूसरा इलाज क्या है, आजकल हम बिग किक रिले रख रहे हैं अपने पास। इस बिग किक रिले ने बड़ा आम मैकेनिक की बड़ी परेशानी हल कर दी है। इसके अंदर कैपेसिटर भी है, रिले भी है। इसके अंदर क्या है, कैपेसिटर भी है, रिले भी है, 2-250 का है। जो भी सेकेंड हैंड कंप्रेसर होता है या जहाँ भी हम कंप्लेन पे स्टार्टिंग इशू आता है, हम ये साथ लगा देते हैं। हमें क्या होता है कि कंप्लेन खत्म हो जाएगी, कंप्लेन नहीं आएगी। कंप्लेन से बचने के लिए हम लोग ये लाजमी लगा देते हैं। आइए मेरी बात के समय, बिग किक जहाँ भी है, जो भी मेरे पास जितने भी यहाँ कॉलेज में एसी लगा हुआ है उसमें लगाया हुआ है मैंने, ताकि अगर कोई बिजली के वोल्टेज का इशू भी आ जाए, ये टार्क हैवी टार्क मारेगा, आपका कंप्रेसर ऑपरेट हो जाएगा। बातों का ये होता है, सर्दियों के अंदर एसी बंद रहता है, जैसे गर्मी आती है एसी चलाते हैं, कंप्रेसर नहीं चलता। क्या होता है, कंप्रेसर जाम हो जाता है, रोटरी के अंदर ये प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है, कंप्लेन आती है, हाँ जी कंप्रेसर नहीं चला, कूलिंग नहीं आ रही। हल्का सा उसे कैपेसिटर का धक्का मारे, कंप्रेसर चल पड़ता है। वहाँ मैकेनिक बड़ी बेईमानी करते हैं, कंप्रेसर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, उसे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये मार लेते हैं अगले से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 5-6 हज़ार तो मैंने बिल्कुल मिनिमम बताया। अंदर कंप्रेसर ऑयल होता है लुब्रिकेशन के लिए, आगे ये प्रैक्टिकल आ रहे हैं, चिकन हार्ट पैदा करने के लिए। तो क्या होता है, जब कंप्रेसर के अंदर ऑयल सर्कुलेट होता है, अंदर पार्ट्स लोहे के हैं, उनके साथ वो टकराता है, वो कार्बन छोड़ते हैं, लोहे के पार्ट्स आपको पता है कार्बन छोड़ेंगे। जब आप फ्रिज को बंद कर देंगे, ऑयल जहां भी रुकेगा उसके अंदर कार्बन होगा, वो वहीं जाम हो जाएगा। बिलफर्ज वो पिस्टन के दरमियान आ गया या कनेक्टिंग रॉड के दरमियान जहां भी आ गया, कार्बन वक्त के साथ साथ ठोस बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वो जब महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद फ्रिज चलाएंगे, वो नहीं चलेगा। बिलफर्ज वालों के दरमियान आ गया, सेक्शन फ्लिपर वाल, डिस्चार्ज फ्लिपर वाल के दरमियान आ गया, तो ऐसे सूरत के अंदर वाल अपनी जगह से उड़ जाएंगे, स्पेस आ जाएगा, आपका कंप्रेसर चलेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। क्यों, गैस को प्रेशर रुक ही नहीं रहा। इस वजह से हमेशा कहा जाता है, फ्रिज को किसी भी सूरत के अंदर, इलेक्ट्रिकल चीज है, आपका मोटरसाइकिल है जिसके अंदर इंजन है, इसे लाजमी आप रवा रखें। आपका जनरेटर है, जनरेटर बिजली लोड शेडिंग नहीं है लेकिन उसे ऑपरेट करें। इस तरह आपकी बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, आपका यूपीएस चल रहा है, तो बैटरी को लाजमी तौर पर डिस्चार्ज करें कि आप ब्रेकर बंद कर दें, आप सिस्टम को यूपीएस पे लें, घंटा आधा घंटा इस तरह रखें, उसके बाद अब नॉर्मल है, वरना आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। हर चीज़ के टेक्निकल जो है चीज़ें होती हैं, उनके तरीक़ेकार होते हैं उसे ऑपरेट करने का। अब जब भी कोई चीज़ को बंद करके रख देंगे, चलाने के बाद वो लाजमी कोई ना कोई आपको कटक खोल देगा या जाम हो जाएगा सिस्टम।
या कोई और इशू खड़ा हो जाएगा, या आपका सिस्टम जो है ऑपरेट नहीं होने लगा। अगर कंप्रेसर है, कंप्रेसर के रिले के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा, जंग आ जाएगा, रिले कंप्रेसर को ऑपरेट नहीं करेगी, या अंदर से कंप्रेसर जाम हो जाएगा। तीसरा इशू जो मेजर आता है, फ्रीजर लीक हो जाता है। चलता फ्रिज बंद करके फ्रीजर क्यों लीक हो जाते हैं? अंदर जो इंसुलेशन होती है थर्मोपोल की होती है। आजकल जो फ्रीजर आ रहे हैं एल्युमिनियम के आ रहे हैं, जब आप फ्रिज को बंद कर देते हैं तो थर्मोपोल जो है खुश्क हो जाती है, खुश्क होकर वो कांटे कांटे से बन जाते हैं। वो क्या करती है, एल्युमिनियम का ऐसा ऐसा खा जाती है, बाल बराबर उसके अंदर सुराख हो जाते हैं सारे, तो वेपरेटर आपका लीक हो जाता है। 15-16 फ्रिज यानी कचरा हो जाता है, 16-17 हज़ार का डेबिट पड़ जाता है। इस वजह से जब भी आपने किसी चीज़ को एक बार ऑपरेट कर दिया, फिर उसे फंक्शन लाजमी रखना लाजमी होता है। नहीं रखेंगे आपकी जो चीज़ है वो बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका कंप्रेसर कमज़ोर है या नहीं है, कमज़ोर है या नहीं है। आप मोटर की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए आप बिक्की रिले लगा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कंपनी के फ्रिज आते हैं, उनके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? हम कहते हैं ये वाइंडिंग कमज़ोर है, नहीं, वो उसकी कारकर्दगी को बेहतर रखने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग पर लोड ना है, धक्का मिले, आपका कंप्रेसर उसी टाइम रीऑपरेट। प्रॉब्लम उसकी लाइफ ही ज़्यादा होती है उस कंप्रेसर की जिसके साथ कैपेसिटर लगा होता है। अब इसके साथ अपने बिलफर्ज अपने कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछ सकते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है तो क्या करेंगे आप? नंबर 1 रनिंग कैपेसिटर देखेंगे, रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर तो नहीं है। पहला जवाब आपका ये होगा, रनिंग कैपेसिटर हम चेंज करेंगे। अगर उस पर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, प्रॉब्लम दे रहा है, फिर इसके साथ हम स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। पूछेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर साथ क्या करोगे? स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे काम करेगा? इसके साथ आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिले लगाएंगे। आपको पोटेंशियल रिले का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। पोटेंशियल रिले का काम क्या है? मोटर की स्टार्टिंग के वक्त वो स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखेगी। जैसी मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेगी तो वो क्या करेगी? स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर ड्राई होता है, वो खुश्क होता है। 1 से 2 सेकंड सर्किट के अंदर उसमें रखना है। इसके अंदर भी कैपेसिटर है, अंदर रिले है, इलेक्ट्रॉनिक रिले डली हुई है, सिकासर डला हुआ है। जैसे कंप्रेसर स्टार्ट ले लेगा 1-2 सेकंड के अंदर वो रिले गर्म हो जाएगी, गर्म होकर आपकी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगी। स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग रहेगा। ये हमारी आसानी के लिए इजी कनेक्शन है। ये दोनों तरीके आपको मैं भी करा देता हूँ कि अगर ये अपने लगाना है इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। आंखें बंद करें, आपके पास अब बिलफर्ज ये कैपेसिटर ये है बिग के लिए। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के अगले डायग्राम पे आऊंगा। ये 2 तारें निकली, एक तार आपने इसके साथ मिला दी और दूसरी तार आपने ये भी इसी के ऊपर ही तार जाएगी इसके साथ, यानी एक पार्ट इसके साथ मिला देना, एक पार्ट उसके साथ मिला देना। कैपेसिटर के 2 सिरे हैं, यहाँ झंझार बन गया ज्यादा। कैपेसिटर के 2 सिरे हैं आपके, रनिंग कैपेसिटर है। एक तार आपने रनिंग के साथ लगा देनी है जहां पे रनिंग को कनेक्शन जा रहा है, दूसरी तार आपने स्टार्टिंग के साथ लगा देनी है। अगर कंबाइन कैपेसिटर है, एक तार मेन के साथ लगेगी और एक तार स्टार्टिंग के साथ। फैन वाला पॉइंट पर नहीं आएगी, वरना फैन मोटर जल जाएगी। आगे मेरी बात किस में ये बना लें, साथ एक्स्ट्रा कर लें। बिग किक आपने कैसे क्योंकि वो मेथड हमारा अपना है, उसमें 200-250 का खर्चा है हमारा। बिग किक रिले आप बाजार से जाएंगे उन्हें कहिए बिग किक रिले दे, ठीक है, आपको बिग किक रिले दे देंगे। इसको छेड़ना नहीं है, वो अंदर जो धाती सिक्का पड़ा हुआ अपनी जगह छोड़ जाता है, फिर प्रॉपर नहीं बैठ जाके आंखें बंद कर दी। इसमें कोई इशू नहीं। आजकल तो ये फ्रिज की भी आ गई है बिग किक रिले।
लेकिन मज़ा नहीं है उसका, इस वजह से हम नहीं लगाते। फ्रिज के अंदर आसान सा रास्ता है, रिले के साथ आप स्टार्टिंग करें। अब देखिए आपने मेन से तार उठानी है। असल चीज़ है अंदर का फंक्शन आपको आना चाहिए, जब तक फंक्शन नहीं आता मज़ा नहीं है काम का। मेन की तार लेने के बाद आप एक पॉइंट स्टार्टिंग कैपेसिटर में, स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा सिरा इसके 1 नंबर पॉइंट के साथ लगाएं। इसके दूसरा सिरा जो 2 नंबर पॉइंट है इसे आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ देना है। आप कंप्रेसर पे कभी भी आप नहीं लगा सकते आप जॉइंट, आपने आना है इस पर कैपेसिटर पर है, क्योंकि कैपेसिटर पे कंप्रेसर पे गुंजाइश ही नहीं होती जॉइंट की, वहाँ पे पॉइंट साथ साथ होते, रनिंग साथ स्टार्टिंग आपस में टकरा सकते हैं। इस वजह से आपने इसके 2 नंबर पॉइंट को रनिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट के साथ लगाना है और 5 नंबर पर आप क्या करेंगे, फेस दे देंगे। इसे आपने सप्लाई देनी है ओवरलोड के दूसरे पॉइंट से या थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट से। अगर ओवरलोड इंटरनल है तो फिर आप थर्मोस्टेट स्विच का दूसरा पॉइंट यूज करेंगे बासूरत दिगर, क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच का दूसरा पॉइंट कॉमन ही पड़ जाता है। अगर ओवरलोड बाहर लगा हुआ है फिर आपने इस पॉइंट से देना है, ताकि अगर ओवरलोड ट्रिप कर जाए तो इधर करंट का फ्लो बंद हो जाए, आपकी कॉइल जो है एनर्जाइज होना बंद हो जाए। अब देखिए इसका फंक्शन आम हालत के अंदर, ये पहले मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा टच दिया था, मैंने आपसे कहा था कि वायरिंग डायग्राम में आएंगी फिर आपको मैं समझाऊंगा। आम हालत के अंदर 1 और 2 नंबर पॉइंट आपस में मिले हुए होते हैं, 1 और 2 पॉइंट आपस में मिले होते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आएगा, मेन का करंट यहाँ आ रहा है, इस जगह से स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क 1 नंबर पॉइंट के रास्ते 2 नंबर पॉइंट से स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलेगा। रनिंग कैपेसिटर का टार्क और स्टार्टिंग कैपेसिटर टार्क, दोनों कैपेसिटरों का टार्क हैवी टार्क हो जाएगा, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को पड़ेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को पड़ेगा, जिसकी वजह से ताकतवर मकनातीस बनेगा। रनिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये धक्का देता है, धक्का मारता है, उसके बाद ये अलग हो जाता है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगी आपका रूटर रवा हो जाएगा, जैसे रूटर रवा होगा मोटर का करंट नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कैपेसिटर धक्का देना बंद करेगा मोटर का करंट जो है नॉर्मल हो जाएगा। जैसे करंट नॉर्मल होगा तो इधर से रिवर्स आएगा, इधर से टार्क जाना बंद हो गया, इस साइड से आपका रिवर्स मारेगा, रिवर्स जब आएगा तो यहाँ पर न्यूट्रल पहुंच जाएगी, इस रास्ते से फेस आएगा, कॉइल एनर्जाइज होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट दोनों पतली को अपनी तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से 1 नंबर पॉइंट सर्किट से अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग रहेगा। असल चीज होता है फंक्शन को समझना। मैं बार बार आपको क्यों पीड़ता हूँ कि आपने किसी इंजीनियर, आप इंजीनियर, आपकी ऐसी रिले पैरेलल में आ जाती है, जैसे ये पैरेलल में आएगी मुतवादी सर्किट में आएगी, आपका कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगा। ये 1-2 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं। असल चीज़ होता है कि आपने फॉल्ट को कैसे पकड़ना है। ट्रबल शूटर कंपनी को बंदे चाहिए होते हैं, आपको ये नहीं चाहिए होता हाँ जी वायरिंग डायग्राम में बनाई है, नहीं, उन्हें वो बंदा चाहिए होता है जो फॉल्ट को ट्रेस करे और उसको हल करे। ये नहीं कि जाके हाँ जी वायरिंग डायग्राम बनाए, नहीं। इस वजह से आपको पूरी एक एक चीज़ के बारे में फॉल्ट साथ साथ समझाता जाता हूँ, ताकि किसी जगह पर इश्यूज आए तो आप उसे कवर कर लें मजीद। फिर इसको और भी अगली वायरिंग डायग्राम में 2 डायग्रामें और रह गई हैं, उसमें कंबाइन कैपेसिटर है, कंबाइन कैपेसिटर साथ बिग कैसे लगानी है और पोटेंशियल रिले कैसे लगानी है। अगर इसी के साथ ही आप कर लें तो और मसला नहीं है। अगर अलग करना चाहें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये पंजाब बोर्ड बहुत ज़्यादा देता है, विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ बनाएं, पोटेंशियल रिले पी जाती हो। अब पोटेंशियल रिले मस्ट है, जब स्टार्टिंग कैपेसिटर आ गया है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर ये तो फट जाएगा, ये सर्किट से कैसे अलग होगा, इसके लिए आपने खुद ही पोटेंशियल रिले मेंशन करनी होती है। बातों का जिस तरह पंजाब बोर्ड दे देता है कि एसी के वायरिंग डायग्राम बनाएं कंबाइन कैपेसिटर या रनिंग कैपेसिटर के साथ और प्लस पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर उड़ा देते हैं। समझिए, आपको पता है पोटेंशियल रिले किस वजह से लगा रहे हैं। पोटेंशियल रिले हम लगा रहे हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखने के लिए। जैसे ही मोटर कंप्रेसर चल पड़े, एसी ऑपरेट हो जाए, तो ये रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करने के लिए इस्तेमाल